हमारे बीच में भी साथियों नमस्कार, मैं हूं सूरज प्रताप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज जनपद सुल्तानपुर के सेनानी विहार अमहट में बसपा कार्यालय पर मान्यवर कांसीराम साहब का 90वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे जियालाल त्यागी, अध्यक्षता छोटेलाल मौर्य व विशिष्ट अतिथि के रूप में कृष्णकांत पंकज, सिद्धनाथ गौतम व संचालन कर रहे बसपा जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार गौतम के साथ साथ मेवालाल भास्कर, श्याम नारायण उपाध्याय, रमेश गौतम, दिलीप वर्मा व सैकड़ों बहुजन समाज पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष व बूथ अध्यक्ष रहे उपस्थित। इसी बीच समाजवादी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर यशपाल। समस्त कार्यकर्ताओं ने साहब की जयंती पर आगामी लोकसभा चुनाव में अपने अपने बूथ को मजबूत करने व बसपा पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा सीट जिताने की शपथ ली। आइए देखते हैं इस जयंती पर वक्तागणों के विचार क्या हैं। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर श्री यशपाल जी है, पूर्व प्रमुख कालीपुर, वो ये हमारे सामने है। समाजवादी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था और विश्वास करते हुए उनकी सरकार के कार्यों को देखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं अपने जिला से निवेदन करता हूँ कि आपका माला पहनाकर माननीय डॉक्टर यशपाल जी का स्वागत करने का करें। माननीय जिला से की हमारे मैं माननीय डॉक्टर यशपाल प्रमुख जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और ये आशा और विश्वास भी करता हूँ कि आप बहुजन समाज को जगाने और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आप आगे बहुत अच्छा काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, खुदा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहन जी संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। साथियों, हम ऐसे मान्यवर मसीहा कांसीराम की जयंती मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमको उनके हुए बताए हुए रास्ते पर संघर्षों पर चलने की जरूरत है। हम आप महापुरुषों को तो जानते भी हैं और मानते भी हैं और उनको भली भांति हमारे सारे लोग एहसास करके उनके बताए हुए रास्ते पर जब हम चलना शुरू कर देंगे तो इस भारत देश की हम आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने में कामयाब हो जाएंगे। साथियों, और मैं साहब जिनकी जयंती मनाने के लिए हम आप इकट्ठा हुए हैं, धन्य हो मान्यवर कांसीराम साहब। उन्होंने साइकिल चला करके, अभी हमारे तमाम वक्ता साथी बताए कि ऐसे मसीहा की जयंती हम मना रहे हैं जो उनका जीवन संघर्षों के कांटों पर चल करके इस बहुजन समाज के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम किया है। हम ऐसे मसीहा की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, हमको आपको बहुजन समाज पार्टी के मान्यवर मसीहा कांसीराम के बताए हुए रास्ते पर चलना है और मैं ढेर सारी बातें बताने की इच्छा है, लेकिन समय कम है और हमारे तमाम सीनियर वक्ता साथी बैठे हैं और कभी हमको मौका मिलेगा तो मैं अपनी बात जरूर विस्तार से रखने का काम करूंगा। इन्हीं बातों के साथ मैं सारा समय अपने विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि और तमाम वक्ता साथियों को देना चाहता हूं और इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। लेकिन धन्य हो मान्यवर कांसीराम साहब, एक नारा उन्होंने दिया था। क्या नारा दिया था?
आप सारे लोग साथी जानते हैं क्या नारा दिया था। आप इसमें तमाम साथी जानते हैं, बहुत मनीषी लोग बैठे हैं। धन्य हो मान्यवर कांसीराम साहब, उन्होंने कहा था तूने सोती कौम जगाई, और क्या कहा था, और क्या कहा था, मान्यवर तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। ये मान्यवर मसीहा कांसी राम का नारा था। और साइकिल चल करके एक एक लोगों के घर में दीपक जलाने का जो काम किया है, हम ऐसे मसीहा की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची जयंती तब होगी जब हम आदरणीय बहन जी को इस देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी जयराज त्यागी जी, आपसे एक सवाल है जी। आप बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर वर्कर रहे हैं और फिर बहुजन समाज पार्टी में आप मंत्री का भी दर्जा पाए थे। और बहुजन समाज पार्टी में आपको क्या कमी महसूस हुई कि आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए? बहुजन समाज पार्टी की कोई कमी नहीं थी। बहुजन समाज में कुछ लोग प्लांटेड आ गए थे, उन लोगों ने जो है प्लानिंग करके हम लोगों को बाहर करा दिया, बस और कोई बात नहीं। अपनी पार्टी के लिए थे, अपने समाज के लिए। अच्छा, बीजेपी में आपने काफी समय बिताया, कैसा लग रहा था उसमें वहाँ? वो बहुजन समाज के हित में, कभी बहुजन समाज पार्टी के हित में या बहुजन समाज के हित में भारतीय जनता पार्टी के लोग हो ही नहीं सकते। जो बाबा साहब ने कहा था, शोषणकारी समाज का अगुआ कभी शोषकों का भला नहीं कर सकता है, सेम यही नीति उन लोगों की है। तो क्या सोच करके फिर वापस बसपा में आ गए? हमें अवसर मिला, माननीय बहन जी का नेतृत्व हमें मौका मिला और बहन जी ने हमें जिम्मेदारी दिया, मैं काम करना शुरू कर दिया। और जब से आया हूँ तब से डेली फैजाबाद, अयोध्या और बाराबंकी, गौरीगंज, कई जगह जो है अपना कैडर का गठन कर रहे हैं। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, चाहे जब घोषणा हो जाए, चुनाव की क्या तैयारी कर रहे हैं? चुनाव की पूरी तैयारी चल रही। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल सजग प्रहरी के रूप में कैडर कैंप के माध्यम से समाज को क्षेत्र में, गाँव में, बूथों पर जगाने का काम किए हैं। और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है। इस बार जो है हम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा के ही भेजेंगे, इसमें सत्य। आपने अभी अपने वक्तव्य में कहा था विपक्ष के पास मनी, मीडिया और माफिया है। हाँ, उनका सामना आप कैसे करेंगे? उनका सामना हमारा बहुजन समाज है। 85 और 15 का मुकाबला है, तो 85% के लोगों का वोट सबसे ज्यादा है। और जिनका सबसे ज्यादा वोट है वो राज करेंगे कि जिनका वोट ही नहीं, कहां से राज करेंगे? अब छल प्रपंच और बेईमानी से वो लोग कर रहे हैं, लेकिन वो बात समाज में अब समझ चुका है और समाज इस बात का जवाब उनको आने वाले लोकसभा के चुनाव में देने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ लोगों का कहना जो ईवीएम की गड़बड़ी लेकर के जी कहते हैं फिर जीत ये भी ईवीएम का मामला भी सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में, माननीय न्यायालय में मौजूद है। अब क्या फैसला होगा? अभी आपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का मामला आपने देखा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नंगा कर दिया है और उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि कहीं ऐसा न हो ईवीएम पर रोक लग जाए। ऐसा हो भी सकता है, बस जल्दी ही रिजल्ट उसका आने वाला है। थैंक यू।